क्लास में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक शासन व्यवस्था, संविधान शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार पाठ को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि संसद किनसे मिलकर बनती है। हमने पढ़ा था कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा प्रतिनिधि सदन कहलाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। आज हम देखते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियां। संसद के कार्य एवं शक्तियां। पहला हम देखते हैं विधायी कार्य। संसद के विधायी कार्य के अंतर्गत संसद पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और संसद के द्वारा ही देश के लिए कानून बनाया जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया 3 वाचनों से गुजरती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और जब तीनों वाचनों में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका पर अर्थात मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करती है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। संसद मंत्रिमंडल से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछकर उन पर नियंत्रण रखती है। यदि कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से हटना पड़ता है। इस तरह से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तीसरा है वित्तीय कार्य। संसद के वित्तीय कार्य के अंतर्गत संसद पूरे देश के लिए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। इसके लिए संसद नए कर लगा सकती है, पुराने करों में कटौती कर सकती है। तो ये संसद के वित्तीय कार्य है। फिर है बहस का मंच। संसद में देश के संबंध में विभिन्न विषयों को लेकर वाद विवाद किया जाता है। यह देश के विषय में बहस करने का सर्वोच्च मंच होता है। इसके सदस्य अपनी बातों को निर्भीकतापूर्वक रख सकते हैं और उनके किसी भी बात को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। फिर है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संविधान में संशोधन करने का कार्य करते हैं। दोनों सदनों के द्वारा जब किसी संशोधन के लिए आम सहमति बन जाती है तो उस विधेयक पर संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। फिर है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद कुछ चुनाव संबंधी कार्य भी करती है, जैसे वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। फिर 7वां है निर्वाचन संबंधी न्यायिक कार्य। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का कार्य करती है, उन पर महाभियोग लगाती है। तो ये तो हो गया संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। तो आप लोग प्रश्न लिख लो, संसद के प्रमुख कार्य बताइए। संसद किस तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।